बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह खुश रखे आपको, आपके घर वालों को। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मक्खन की तरह नरम मुलायम पाई की ऐसी रेसिपी जिसे खाकर आपके घर वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से पाई में स्मेल रह जाती है और गलते भी नहीं हैं, तो आप स्किप के बगैर मेरी रेसिपी को एंड तक वॉच करें। इन सब सवालों के जवाब आपको मेरी रेसिपी में मिल जाएंगे। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें। ये देखिए गाय का पाया लिया है, एक पाया है ये, और बहुत छोटी छोटी बोटी कर दी है कसाई ने। 14 अगस्त का दिन था, तो 14 अगस्त वाले दिन कसाई ने अपना सारा जज्बा हमारे बेचारे पाए पे निकाला है। दुश्मन समझ के इसकी हड्डियाँ वड्डियाँ सब तोड़ दी। और इसके साथ ही लिया है हमने ये 1.5 पाव बोंग का गोश्त। पाई के साथ बोंग का गोश्त बहुत मज़े का लगता है इसके साथ मिला के पकाने में। इसके बगैर तो पाए मज़े के बनते ही नहीं। इसके साथ मैंने ली हैं 2 प्याज, 2 बड़ी प्याज ली हैं मैंने। ये देखिए प्याज 2 बड़ी प्याज ली हैं मैंने। इसको हम कुकर में पाई को पकाएंगे, उसी में हम ये प्याज काट के डालेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए अब हम पकाना। कुकर हमने रख दिया है। कुकर रख दिया है हमने। अब इसमें पानी डालने हैं अपने अंदाजे के मुताबिक। हमने पानी डाला है, जितने पाए हैं, जितना गोश्त है उसके मुताबिक हमने जितनी यखनी रखनी है उतना ही पानी रखना है। अब इसमें हम डालेंगे, पहले प्याज डालेंगे, फिर हम इसमें पाई शामिल करेंगे। तो नमक डाला है इसमें हमने, हसबे आएगा थोड़ा, ताकि गोश्त में टेस्ट आ जाए, नमक का फीका नहीं बने। अब हम इसमें शामिल करेंगे पाए, इसमें हम डालेंगे। नमक शामिल कर दिए हमने, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसी के साथ हमने इसमें पाए भी शामिल कर दिए। पाए डाल दिए हमने इसमें। अब इसको ढककर हम गलने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। ये कुकर में बनाया जा रहा है। अगर हमें ज़्यादा अच्छी तरह से पकाना है तो हमें देर तक इसको कुकर का टाइम देना है 20 मिनट, वरना 15 मिनट। ये 15 मिनट में बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। हम इसको पूरी रात भी पका सकते हैं, हल्की आंच पर चूल्हे पर रख दें। थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के पूरी रात हम इस तरह रखेंगे तो बहुत अच्छे सुबह तक हमारे ये पाए बिल्कुल नरम मुलायम बन जाएंगे, बिल्कुल सख्त नहीं रहेंगे, अच्छी तरह से गल जाएंगे। मगर हम जल्दी बनाने हैं तो उन्हें कुकर में रखेंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारे पाए कैसे गले हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। सिर्फ 15 मिनट में कुकर में। देखिए ज़रा कि पूरी रात हमें पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कुकर है तो इसमें बहुत ही आसानी है, बहुत इजी तरीके से बहुत जल्द बन जाते हैं पाए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे गले हैं। अब हम इसमें बोंग का गोश्त शामिल करेंगे, उसको हम देंगे 10 मिनट, और ये मज़ीद और बिल्कुल नरम मुलायम मक्खन की तरह से गल जाएंगे। अब इसमें हम बोंग का गोश्त शामिल कर रहे हैं। अब फिर हम इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। चलें जब तक पाए गलते हैं हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं झटपट में। इसमें टाइम नहीं लगता है, एक तरफ हमारे पाए गल रहे हैं, एक तरफ हम मसाला तैयार कर लेते हैं तो जल्दी हम तैयार हो जाते हैं। इसमें हमने ऑयल डाल दिया है तकरीबन 2 प्याली। हाँ, तो अब ये गरम होने के लिए छोड़ दिया है हमने। तेज़ गरम हो जाएगा फिर हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। अब इसमें ज़ीरा डाल रहे हैं हम, तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब इसमें प्याज भी शामिल कर रहे हैं इसके साथ साथ, क्योंकि ऑयल तेज़ गरम है। ज़ीरा और ये प्याज ब्राउन करनी है कि ज़ीरा जल नहीं जाए, और प्याज का भी ख्याल रखना है कि प्याज जली हुई अच्छी नहीं लगती, कड़वापन आ जाता है। तेज़ अगर ऑयल होगा तो इसमें प्याज बहुत अच्छी सी ब्राउन होगी। मैं अपनी वीडियो में एक एक चीज़ आपको सही तरीके से बताती हूँ, जो कि कोई और दूसरा नहीं बताएगा। ये बहुत ही आसानी से तैयार होने वाले झटपट रेसिपी है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ में। और अपने घर पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के, बहुत ही अच्छे पाए बनेंगे। बाहर से
खाए जाने वाले पाए आप भूल जाएंगे। देखिए अब हमने मसाले लिए हैं और फिर हमारी प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है। तकरीबन प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें 3 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो शामिल कर दिया हमने। इसको चलाएंगे। फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। अब ये सारे मसाले एक साथ डाल देंगे। 3 चम्मच इसमें लाल मिर्च, 3 चम्मच ही हरा धनिया का पाउडर है और हल्दी 1/2 टीस्पून है। इसमें पानी डाल दिया है ताकि मसाला जले नहीं। नमक शामिल कर दिया हस्बे ज़ायका, जितना लेना चाहें आप, क्योंकि हमारे यखनी में भी नमक है तो इसमें हमने कम डाला है ताकि बैलेंस बरकरार रहे। मसाला भून रहे हैं। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, 2 तेज़पात, और इसी तरह से हमने एक बड़ी इलायची ली है और लौंग लिए हमने 5, काली मिर्च लिए और बादियानी के फूल लिए हैं, वो सब हमने शामिल कर दिए। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। खड़े गरम मसाले की बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। अभी ये मसाला हम भूनने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से हींग इसकी ख़त्म हो जाए। पानी इसमें और शामिल करा है ताकि मसाले की हींग बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मसाले की स्मेल बाकी नहीं रहे। और पाए में मसाले की हींग अगर आए तो बहुत ही बुरी लगती है। अब इसको ढक देंगे, हम मसाला भूनने देंगे। ये देखिए हम अपने पाए देखते हैं कि किस कंडीशन में पहुंच चुके हैं। ये देखिए बोंग का गोश्त भी माशाल्लाह बोंग का गोश्त भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत जल्दी कुकर में तैयार होता है पाए का सालन। ये देखिए गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, पाए भी खूब अच्छी तरह से गल चुके हैं, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। ये देखिए अब हम इसको मसाले में शामिल करेंगे ताकि जो मसाले का टेस्ट है वो गोश्त में पाए में जज़्ब हो जाए। इसके साथ हम मसाले को भी भूनेंगे और पाए को इसमें डाल देंगे। मसाले के साथ पाए को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाए और बोंग का गोश्त जो हमने गलाया था वो हमने मसाले में ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले का जो भी खुशबू है, टेस्ट है, वो सब इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए और अच्छे से इसमें अंदर इसका टेस्ट आ जाए। इसको भुनने के लिए हम रखेंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए इसमें जो स्मेल आती है, अजीब सी जो स्मेल पाए में आती है, अच्छी तरह से धोना है। और साथ ही में ये जो हमने गरम मसाला इसमें ऐड करा है, इसकी वजह से जो खड़ा गरम मसाला हम शामिल करते हैं, इसकी वजह से जो स्मेल होती है पाए की वो बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पाए को अच्छी तरह से धोना है और फिर उबाल के जब हम इसमें शामिल करते हैं मसाले में, देखिए जो मसाले में भून रही हूँ, इससे स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी पाए में। बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी टेस्टी तैयार होंगे कि आपके घर वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएं। और मलाई की तरह बहुत ही नरम मुलायम बनेंगे ये, बहुत अच्छे गलेंगे। मेरी रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा और अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, कि आपके घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। हरी मिर्च मैं डाल चुकी हूँ, 5 हरी मिर्च काट के मैंने इसमें शामिल करी है। अब इसको भूनने के लिए हम छोड़ देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। ये ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मसाला किस तरह से सही भुना जाता है कि ऑयल छोड़ दे, मसाला अलग हो जाए, ऑयल अलग हो जाए। ये देखिए अच्छी तरह से भुन चुका है। माशाल्लाह अल्लाह की शान, मेरे खानों में जान, क्या प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू मेरे पूरे घर में महक चुकी है। ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। अभी मैंने अदरक शामिल कर दी है इसमें, लंबाई में कश करके मैंने इसमें अदरक डाली थी। अब पाए का पानी डालें, जो इसमें पाए उबाले थे। बहुत से लोग पाए का ये पानी फेंक देते हैं, इसी में सारा टेस्ट होता है, जबकि ये फेंकना नहीं चाहिए। जब तक पाए में चुपचुपाहट नहीं हो, हाथ चिपके नहीं हो, इसके शोरबे में पाए का मज़ा नहीं आता। सारा टेस्ट इसमें ही होता है पाए में। जो पानी हमने उबाला है
पानी को इसे हमने शोरबा तैयार करना है। अगर कम लग रहा है तो थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं। ये थोड़ा सा और शामिल कर रहा है क्योंकि मैं थोड़ी देर इसमें और पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो हमने अदरक डाली है उसकी भी खुशबू इसमें शामिल हो जाए, जो कि बहुत प्यारी लगती है पाए में। अच्छी तरह से चलाते हुए अब हम इसको पकाने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या प्यारी खुशबू आ रही है। अल्लाह की शान, मेरे खानों में जान। माशाल्लाह बहुत प्यारा। ये देखिए अब पाए हमारे तैयार हो चुके हैं झटपट, इसमें टाइम भी नहीं लगा है और क्या प्यारी माशाल्लाह खुशबू उठ रही हैं। अब ये पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम निकालते किसी बर्तन में। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे मक्खन की तरह से तैयार हुए हैं। इसका शोरबा ही होता है जिसमें सब कुछ होता है, क्योंकि एक निहारी का शोरबा और एक पाए का शोरबा, सारा जायका इनके शोरबे में ही होता है। ये देखिए माशाल्लाह से रोगन देखिए कितना प्यारा आया है इतने कम ऑयल में। और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थी आज की हमारी छोटी सी रेसिपी, आसान सी रेसिपी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, ये आपकी मोहब्बत होती है। ये देखिए हम हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं हम। बहुत अच्छे बहुत मज़े के ये बनते हैं पाए। इस तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करें आप। बहुत ही आसान है, बहुत कम बजट के साथ बहुत आसान रेसिपी है पाए की, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी फैमिली के लिए और हमें लाइक करके बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। आप बहुत सुस्ती दिखाते हैं लाइक करने में। चलिए आज की थी ये रेसिपी, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।